तुम डियर स्टूडेंट्स क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 5.6 का हम पार्ट 4 आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ा है। ठीक है, आप पहले फैक्टर थ्योरम को समझ लें। आप मेरी प्ले लिस्ट में जाएँ, प्ले लिस्ट में जाकर पिछली वीडियो में फैक्टर थ्योरम को समझें। ठीक है, फिर ये आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। यूजिंग फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब देखें पार्ट 1 हम सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब ये इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। देखिए अब ये आपके लिए फैक्टर बनाने के आगे मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, कॉमन लेना और इसमें जो पेयर्स बना रहे हैं। ठीक है, तो आप फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करके आसानी से इसे क्या करते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट से हम फैक्टराइज करते हैं। किस तरह करेंगे, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब आपके पास देखिए एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 है। ठीक है, ये पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स गिवन है आपके पास, पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब हमने पहले एक फैक्टर निकालना है। ठीक है, किस तरह आप निकालेंगे, एक्स को क्या करना है, आर पुट कर। ठीक है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू आर, एक्स आर पुट करेंगे, देन पॉलिनॉमियल ऑफ आर जो है वो आपको रिमाइंडर दे, और वो रिमाइंडर क्या हो जी, 0, तो तब भी जो होगा वो फैक्टर होगा। ठीक है, तो अब आर को अब क्या पुट करें कि आपको पॉलिनॉमियल ऑफ आर के 0 दे दे। ठीक है, आपने आर को वैल्यू देनी है। ठीक है, खुद से नंबर सोचने हैं। तो हम क्या करते हैं जी, इधर 1 पुट करते हैं। ठीक है, पॉलिनॉमियल ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब 1 का क्यूब माइनस 2x² 1 का स्केयर माइनस 5x 1 प्लस 6 हो गया। ठीक है, क्यों आर को 1 पुट करने से देखते हैं कि हमारे पास पॉलिनॉमियल ऑफ आर 0 दे रहा है। अगर उसने 0 दिया तो तब भी जो होगा वो पहला फैक्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखें P(1) विच इज़ इक्वल टू 1 का क्यूब किया 1 होगा, माइनस 2 इंटू 1 का स्केयर 1 माइनस 5 1 इज़ 5 प्लस 6 हो गया। ठीक है, P(1) विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 1 इज़ 2 माइनस 5 प्लस 6 हो गया। ठीक है, P(1) विच इज़ इक्वल टू 6 प्लस 1 7 माइनस 2 माइनस 5, ये क्या आ गया, माइनस 7 7 माइनस 7 क्या आ गया, 0। अब देखें आर को हमने क्या दिया, 1 दिया ना, आर को हमने 1 दिया, तो पॉलिनॉमियल ऑफ आर आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, पॉलिनॉमियल ऑफ आर क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। ठीक है, तो आर को आपने क्या दिया, 1 दिया। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू आर की क्या वैल्यू आ गई, 1 देने से हम पॉलिनॉमियल ऑफ आर 0 दे रहा है ना, तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 1 इज द फर्स्ट फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनॉमियल। पहला फैक्टर हमने क्या किया, निकाल लिया। ठीक है, तो अब सेकंड फैक्टर आप किस तरह निकालेंगे, जो एक्स माइनस 1 है उसे आपने इस पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स से डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे। अब देखें एक्स माइनस 1 एक फैक्टर हमसे निकल गया, निकाल लिया, तो सेकंड फैक्टर आप डिवाइड करेंगे, एक्स माइनस 1 इंटू डिवाइडेड बाई किससे, इस पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स से, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6, इधर से आपका सेकंड फैक्टर निकल आएगा। ठीक है, अब देखें किस तरह डिवाइड करेंगे जी आप, ये एक्स क्यूब है, ये डिवाइडेंट की फर्स्ट टर्म को चूज़ करना है, उसे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म के नीचे डिवाइड करना है। ठीक है, तो इधर मैं लिहाजा करता हूँ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स, तो एक कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया, एक्स स्केयर क्या आ जाएगा, कोशेंट चला जाएगा ऊपर, एक्स स्केयर कोशेंट आ गया। अब इस कोशेंट को क्या करना है, डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्केयर मल्टीप्लाई एक्स, एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस 1x आर एक्स स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसे क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, ये कैंसिल हो गया और ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2x प्लस एक्स स्केयर क्या आएगा, माइनस एक्स स्केयर, और ये नीचे आ जाएगा माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, फिर इसी तरह स्टेप कंटिन्यू रखें,
ये आपका डिवाइजर बन जाए, ये आपका डिवाइडेंड बन जाएगी। अब इसकी फर्स्ट टर्म चूज़ करें माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म के नीचे डिवाइड करें, माइनस एक्स स्क्वायर टू एक्स से कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा माइनस एक्स आएगा, क्वेश्चन चला जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स, सब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस एक्स 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 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 आर एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसे क्या करें, डिवाइड करें, ये प्लस साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 5x माइनस एक्स क्या आएगा माइनस 6x आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा प्लस 6 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, माइनस 6x को आपने डिवाइड करना है x के नीचे, माइनस 6x डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स कैंसिल हो गया, क्या आएगा -6 आएगा, ये पर क्या करेंगे क्वेश्चन चला जाएगा -6। अब -6 को इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस 6 1 इज 6x माइनस माइनस प्लस 1 6 आर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास प्लस माइनस, ये कैंसिल, अब देखिए 0 हो गया, अब रिमाइंडर 0 बच गया ना, रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, उस पॉलिनॉमियल का सेकंड फैक्टर आपके पास आ जाएगा। एक फैक्टर आपने रिमाइंडर थ्योरम की मदद से फाइंड कर लिया, दूसरा फैक्टर उसे डिवाइड करके फाइंड कर लिया। ठीक है, तो इस तरह ये फैक्टराइज हो गया। तो क्या इसका आंसर आ गया जी फैक्टराइजेशन, x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू, पहला फैक्टर हमें ये मिला जी x-1, और दूसरा फैक्टर से हमने डिवाइड किया, उससे मिल गया क्या गया x² माइनस एक्स माइनस 6। तो ये इसकी क्या आ गई फैक्टराइजेशन हो गई। तो लगता है स्टूडेंट ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के बहुत इसके चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।